आजकल जो है ना प्यारे हो, नरकों में ताला लग गया अलीगढ़ का। पूछो कैसे? जब कार्ड पढ़ते हैं ना तो क्या लिखते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। क्या लिखते हैं? स्वर्गवास हो गया है। ऐसे क्यों औलाद लिख रही है जिसने करेट की करेट गटक दी, खाली कर दी, दिनों रात मेड़ काट काट के नैया दगरे की छोटी सी मेड़ रास्ता तक नहीं निकलन दे रहे। ऐसी कोई औलाद लिख रही है? दिनों रात अत्याचार कर रहे हैं माँ बाप पर, पी पी के नैया गालियां दे रहे हैं। ऐसे लोगों की औलाद लिख रही है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। फिर रिजर्वेशन करावे की टिकट हत्या का काऊ पे सब लोग यही लिखते हैं कि स्वर्ग में जा रहे हैं, तो इसलिए नरकों का वर्णन करना ही बंद कर दिया कि भैया सबरे स्वर्ग जाओ। कहा सुखदेव भगवान ने, राजन जो पुरुष अमर्यादित रहता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता है, संतों की सेवा नहीं करता है, पराई स्त्री से संबंध रखता है या स्त्री पराये पुरुष से संबंध रखती है, बोले महारौरव नरक में पड़ता है। जब एक से एक भयानक नरकों का वर्णन सुनाने लगे तो राजा परीक्षित कांप गए। कहा भगवान क्या इनसे बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ है, तो कृपा करके बताइए। तब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, एक ब्राह्मण थे, जो नित्य ही त्रिकाल संध्या करते थे, लेकिन एक वैश्या के संपर्क में आकर के अपनी पत्नी होते हुए एक पराई स्त्री से विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया उसी के साथ रहने लगे, सब पूजा पाठ को भूल गए। पूजा पाठ को जब भूल गए तो पत्नी जो थी, बच्चे हुए तो उनके लालन पालन में लग गए, चोरियां करने लग गए। एक दिन क्या हुआ, पहले संत लोग जो थे ना, चौमासे के समय में चतुर्मास करते थे, यानी एक ही जगह रहते थे, क्योंकि बरसात के समय में कीड़े बहुत डोलते थे, जिससे अपराध न हो, उनके चरणों के नीचे आकर के उनसे कोई अपराध न हो, इसलिए एक ही स्थान पर रह करके वो अपनी भजन साधना करते थे। संत जब आए नगर में तो बच्चों से पूछा कि भैया यहां कोई ऐसा भक्त है भगवान का जिसके यहां हम ठहर सकें, हम भोजन कर सकें। बालक तो होते ही उत्पाती हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे भगत को ही घर बताएंगे तो अच्छे से तुम्हें खातिरदारी करें। बोले बाबा एक काम कीजिए, इस रास्ता से जाकर के सीधे हाथ पर दूसरे नंबर का जो मकान है, नीम का पेड़ खड़ा है, वही भगत का घर है। अच्छा? बोले हाँ। साधु संत पहुंचे, जैसे ही साधु आते हुए देखे, गड़का ने कहा कि आज ऐसे भाग्य मेरे कि कोई साधु, और वो भी मेरे घर की तरफ।
ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई कि कोई साधु मेरे घर पे आ रहा है। जब घर पे आए तो कहा, पुत्री हमें एक दिन निवास करना है और भोजन पाना है हमको। तो स्त्री ने कहा, भगवान मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, मैं इस योग्य नहीं हूं, क्योंकि मेरी वृत्ति जो है ना वो गलत है। संतों ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें कच्चा सामान दे दीजिए, हम अपने आप बना के खा लेंगे। कहा हम अपने आप बना लेंगे, आप तो बस सामान दे दो। कहा ठीक है, ये ठीक है। प्यारे हो, संत को और एक ब्राह्मण को हर किसी के घर का खाना पड़ता है, लेकिन कौन व्यक्ति कैसा है ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। संसारी के टुकड़ा जाके नौनो अंगूर दांत भजन करोगे तो पचेगा, और नहीं तो फाड़ देंगे आंत। तो ये लोग जब भोजन करते हैं ना प्यारे हो, किसी का दान का खाते हैं तो इनको भजन करना पड़ता है। अगर भजन नहीं किया तो पचने वाला नहीं है। अजामिल की बुद्धि भी तो वही इसी प्रकार से दूषित हुई थी। इस कुल्टा के घर का ही तो खाया था। शाम को हुई, अजामिल आया, आकर के देखा खड़ाऊ तरे हुए हैं। अंदर गया, अंदर जाकर के पूछा घर में कोई आया है क्या? बोले हाँ, आज हमारे घर संत भगवान आए हैं। बोले सुनो, उनसे कुछ कहना नहीं है, अपने कमरे में जाओ और जैसा मैं कहूं वैसा ही करना, बोलना नहीं है तुम्हें। प्यारे हो, जिले को डीएम होए चाहे प्रधान होए है, और चाहे लेखपाल होए और चाहे मास्टर होए, बाहर चाहे डीएम बने रे, लेकिन पत्नी जानती है कितने बड़े डीएम हैं। एक आदमी तो ये कह रहा था कि महाराज जब भी मैं घर जाता हूं, अरे बोल उस पे बैठो, बात बोले जब भी मैं घर जाता हूं हंसता हुआ तो पत्नी 100 सवाल करती है, कहां से आए थे, आज बहुत हंसी आ रही है, किसके साथ थे? तो बोले घर जाते ही 1000 सवाल हो जाते हैं। हम कितने भी बड़े प्रधानमंत्री बन जाएं, घर जाकर के तो चपरासी बनना पड़ता है। तो बोले अब जब भी मैं घर जाता हूं ना तो मुंह नीचे करके और शांत जाता हूं, तो लड़ाई नहीं होती। जैसे ही अगले दिन संत लोग जाने लगे, उन्होंने कहा कि जब संतों को भोजन कराया जाता है ना तो दक्षिणा दी जाती है, हमें दक्षिणा दीजिए। अजामिल ने कहा
आप झोला जंगाड़ी नहीं सेप बचा के ले जा रहे हो, जे बहुत हो बाबा, और नहीं आज तक मोते कोई ना है बच्चों। लेकिन पत्नी ने बगल में खड़ी थी, कुर्ता खींच दिया, मैंने कि चुप। जो वो कह रहे हैं सुनो, शांति से ध्यान से सुनो क्या कहना चाहते हैं। कि संत महापुरुषों की बात है ना, कभी कभी लगती तो आसान है और बहुत छोटी है, लेकिन गहरी बहुत होती है। तो प्यारेओ, संत अजामिल ने कहा बताइए क्या दक्षिणा देनी है। बोले दक्षिणा कुछ नहीं देनी, तुम्हारे घर में जो भी अब जो पुत्र होने वाला है इसका नाम नारायण रख लेना। बोले जी तो कोई घाटे को सौदा ना है, नाम ही तो रखना है, रख लेंगे। संत चले गए, संत चले गए भैया। अब जब पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रख लिया। अब वो इतना प्यारा हो गया कि खाते पीते उठते बैठते बस नारायण 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 नारायण, हर चीज में नारायण। एक दिन समय हुआ, यम के दूत लेने के लिए आए। जब यम के दूत लेने के लिए आए, उन्होंने पुकारा अपने बेटे को, नारायण बचाओ मुझे। इतने में भगवान के पार्षद आ गए। पार्षदों ने यम के दूतों को मार करके भगा दिया और कहा कि तुम नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले इसने हमारे प्रभु का, हमारे भगवान का नाम लिया। बोले नहीं, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। बोले पुत्र के रूप में ही क्यों ना लिया सही, लेकिन लिया तो नाम ही है ना, तुम नहीं ले जा सकते। यम के दूतों को पार्षदों ने भगा दिया मार करके। जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो प्यारेओ, ये जो चल रहा है ना, ये तो अमृत भी नहीं है। इसके लिए तो देवता भी अमृत का कलश लेकर के आए थे। कि राजा परीक्षित को ये अमृत का कलश लीजिए, उसका पान कराइए, और ये कथा रूपी अमृत है ना, इसे हमें पान करा दीजिए। लेकिन सुखदेव भगवान ने कथा का अनधिकारी समझ करके उनका उपहास कर दिया। कहा कि हे ठगियाओ, तुम तो व्यापार करने आए हो, तुम श्रोता बनकर के आते तो कथा श्रवण करते, लेकिन तुम तो व्यापारी बनकर के आए हो, इसलिए तुम इसके अधिकारी नहीं हो। आज से तुम इसके अधिकारी नहीं रहोगे। इसलिए प्यारे हो, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम पे दुर्लभा। सुर यानी देवता, उनके लिए भी ये दुर्लभ है। आप जितने भी बैठे हैं ना या बैठी हैं, आप सबसे जल रहे होंगे देवता। क्यों? केवल एक मानव शरीर ही है जो पुरुषार्थ कर सकता है, परमार्थ कर सकता है, अध्यात्म की धन कमा सकता है।